तो हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आशा करता हूँ स्वस्थ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आज का हमारा सेशन क्या रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में, मे के बारे में, माइट के बारे में। अभी तक हमने एक मॉडल्स का एक सेशन कर लिया था। जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं किए वो जाकर लास्ट क्लासेस को अटेंड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के। और जो टेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, टेंसेस को भी मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं मस्ट माइट इन मे के बारे में। तो बेटा हम इसके कुछ रूल्स जानेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले जो बच्चे वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज का हम बेटा पढ़ते हैं किसके बारे में, मे माइट एंड मस्ट के बारे में। तो मोडाल्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कुछ एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं। अभी तक हमने जाना था, समझा था, कैन के बारे में पढ़ चुके, कुड के बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ते हैं मस्ट और मे के बारे में। तो बेटा अब हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट ऑफ रूल हमारा क्या रहने वाला है कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी संभावना को व्यक्त किया जाता है, जब भी किसी सेंटेंसेस में किसी संभावना को या कोई अनिश्चितता होती है, जैसे कि कोई चीज निश्चित नहीं होती है, कोई डिफाइन नहीं होता कि ये चीज निश्चित है या फिक्स है, ठीक है, कोई चीज फिक्स नहीं होती किसमें किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चितता बोलते हैं। कोई भी चीज निश्चित कर, किसी भी चीज का निश्चित ना होना, किसी चीज का तय ना होना, तो हम उसे बोलते हैं अनिश्चित। और किसी भी चीज की संभावना, जैसे आज कुछ बच्चे बोलेंगे सर आज पता नहीं क्लास अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, सर कुछ पता नहीं आज क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी एक संभावना होती है कि शायद ले भी सकते हैं भाई, और हो सकता है ना भी ले। कुछ बच्चे बोलेंगे भाई ले सकते हैं और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ले सकते। तो वो संभावना होगी दोनों की। एक बच्चे की संभावना क्या थी, एक ने उम्मीद लगा रखी थी सर आज ले सकते हैं, एक की क्या संभावना क्या, सर नहीं ले सकते। मुझे पता होगा सर कहीं गए हुए कुछ काम कर रहे हैं, कैसे क्या है क्या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं संभावना। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर संभावना को और कोई भी चीज निश्चित ना की गई हो, किसमें, मोडाल्स जहां पूछे गए हो, और उस सेंटेंस में निश्चितता हो, कोई भी चीज निश्चित ना हो, दूसरी चीज संभावना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मे यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। जैसे कि हमारी बारिश होती है, मैंने एक एग्जांपल लिख के दिया है आपको, इट मे रेन टुडे और टुनाइट, ठीक है। तो जब भी हम कोई बारिश होती है तो बारिश के हम क्या करते हैं, संभावना जो करते हैं, शायद आज रेन हो सकती है, इट मे रेन टुडे, शायद आज संभावना है बारिश हो जाए, और शायद संभावना नहीं भी हो, भाई वो तो आकाश के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो शायद हो सकता है कि बारिश हो जाए और शायद हो ना भी हो, तो यहाँ एक संभावना हो गई। या तो हम क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चा, मे का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा रूल, अच्छा पहला वाला सब कुछ क्लियर हो गया ना, किसी को डाउट तो नहीं लगे। पहले में तो क्या की संभावना किसी सेंटेंस में दी गई हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कोई भी चीज निश्चित नहीं की गई हो कि ये चीज होगी ही होगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब सेकंड रूल हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अपनी डिजायर, कोई भी हमारी इच्छा जो होती है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, बताओ बच्चा, बताओ बेटा कौन से होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो इच्छा को व्यक्त करते हैं, इच्छा सूचक जो शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। किन सेंटेंसेस को बोलते हैं, जो इच्छा को डिफाइन करते हैं, इच्छा को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो भी हमारे डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, हम किसको, डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, कहा, कोई भी इच्छा हमारी डिजायर, कोई भी इच्छा, डिजायर को इच्छा बोलते हैं, और कोई भी हम डिजायर एक्सप्रेस करते हैं किसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, किसी इच्छा सूचक सेंटेंस वाक्य में, तो वहां हम यूज करते हैं मे, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मैं आशा करता हूं कि आपका उम्र जियो, ठीक है। क्लियर है, दूसरा पॉइंट हम क्लियर। जो पहला पॉइंट क्या हो गया, कोई भी संभावना हो। दूसरा पॉइंट क्या हो, कोई भी डिजायर एक्सप्रेस करनी हो, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं इच्छा सूचक, ठीक है, इच्छा सूचक ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। क्लियर है सब बच्चों, क्लियर है बेटा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है सब बच्चों को, बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब थर्ड रूल हमारा क्या होता है, थर्ड हम बताएंगे आपको माइट के बारे में।
माइट का यूज कब करते हैं? माइट का यूज हम करते हैं बेटा लेस पॉसिबिलिटी में, और जबकि मे का यूज हम करते हैं मोर पॉसिबिलिटी में। ठीक है, जहां पर भी कम संभावना होती है, जहां पर भी कम संभावना होती है वहां हम यूज करते हैं माइट का, और जहां ज्यादा संभावना होती है वहां हम यूज करते हैं मे का। ठीक है, किसका? जहां पर भी हमारी हो गई लेस पॉसिबिलिटी, यूज करेंगे क्या? माइट। ठीक है, और मोर पॉसिबिलिटी हो गई, क्या यूज करेंगे? मे। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? जहां पर भी हमारी मोर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं मे का, और जहां पर भी हम लेस पॉसिबिलिटी की बात होती है सेंटेंस में, कम संभावना ज्यादा संभावना, जहां पर भी ज्यादा संभावना हमें दिखाई जा रही है सेंटेंस में, व्यक्त हो रही है, तो वहां हम यूज करेंगे माइट। अगर मोर हो रही है तो मे का, लेस हो रही है तो माइट का। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्लियर है पॉइंट सबको? आर यू गॉट इट? ठीक है, लेकिन जब भी किसी वाक्य में किसी सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जाता है, जब भी किसी वाक्य में किसी सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जाता है, मोर पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ये काम करना ही करना है, तो मैं कल दिल्ली जाना ही जाना है, तो वहां हम यूज करते हैं मस्ट का। किसका? मस्ट का। ठीक है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर? जब भी वाक्य में सेंटेंस, वाक्य में किसी चीज के ऊपर जोर दिया जाए, ठीक है, जोर दिया जाए, तो वहां हम यूज करेंगे मस्ट का। किसका? मस्ट का यूज करेंगे। कैसे? जब भी कोई भी चीज है जिसकी बहुत अधिक संभावना हो, या हम कह दें कि भाई कल तो तुम्हें पढ़ाना ही पढ़ना है, कल तो तुम्हें बेटा पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश का, कल ये मे का टॉपिक तो क्लियर करना ही करना है, तो कुछ भी करो, तो सो जागो, खेलो कूदो, कुछ भी करो, मुझे कल मस्ट मे का टॉपिक हमको क्लियर करना ही करना है। ठीक है, और तो सब बच्चों को याद होना भी चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। जहां पर भी ज्यादा संभावना की बात की जा रही हो, या वाक्य में किसी चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा हो कि भाई तुम्हें ऐसा काम ये होगा ही होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, मे का समान, मे का यूज करते हैं, सबको पता चल गया, माइट का पता चल गया, और मस्ट का मालूम पड़ गया सब बच्चों को। ठीक है, जब भी किसी वाक्य में सेंटेंस के ऊपर जोर देंगे तो वहां हम यूज करेंगे मस्ट का, और मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा हम रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि जब भी मे का यूज किसी निवेदन के लिए करते हैं, जैसे किसी परमिशन मांगने के लिए करते हैं, ठीक है, किसके लिए? कोई भी परमिशन मांगने के लिए करते हैं, या परमिशन देने के लिए करते हैं, परमिशन लेने या देने के लिए यूज में। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर कोई परमिशन मांगते हैं या कोई परमिशन किसी को देते हैं, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। मे आई गो सर? यस यू मे गो। ठीक है, यस यू मे, ओके, इतना ही होगा, यस यू मे। ठीक है, क्या मैं जा सकता हूं? यस। ओके, क्लियर है? तो जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर वाक्य पे जोर देते हैं तो मस्ट का यूज होगा। जो काम हमें करना ही करना है, बताना ही बताना है, सिखाना ही सिखाना है, तो वहां हम यूज करेंगे मस्ट का। लेकिन जब भी हम किसी सेंटेंसेस में परमिशन मांगते हैं या किसी से परमिशन देते हैं, तो वहां हम यूज करेंगे may का। क्लियर है? ठीक है सर, बच्चों क्लियर हुआ आपको? सब बच्चों क्लियर हो गया? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए? 5 रूल मैंने आपको बताए। पहला आपको बताया संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, देन आपको मैंने बताया टू एक्सप्रेस डिजायर्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एंड थर्ड वन मैंने आपको क्या बताया? लेस पॉसिबिलिटी एंड मोर पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं, और मोस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का। देन फोर्थ वन मैंने आपको क्या बताया? फोर्थ वन मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है कि ये काम आपको करना ही करना है, ये काम होना ही होना है, या ये जाना ही जाना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें फिफ्थ रूल जो मैंने आपको भी बताया
फिफ्थ रूल में अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं और किसी को परमिशन देते हैं तो वह हम यूज करते हैं मे का। ठीक है, आज की क्लास हम यही करते हैं खत्म। और जो बच्चों को कोई भी डाउट रह गया हो वो मुझे बताएं, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और क्लियर करवाऊंगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।